हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर 2024 है और हम आज के डान एडिटोरियल का तीसरा टॉपिक, जिसका टाइटल ग्रीविंग एलिफेंट्स, गमज़दा हाथी, पढ़ेंगे। ग्रीविंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गमज़दा, गमगीन। एलिफेंट्स, हाथी। ग्रीविंग एलिफेंट्स, गमज़दा हाथी। ये जानने के लिए कि ये हाथी गमज़दा क्यों है, हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। फॉर मोस्ट, ज़्यादातर के लिए, द न्यूज़ विल परहैप्स नॉट इवन रजिस्टर, शायद खबर हत्ता के दर्ज भी ना होगी। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज होना। ज़्यादातर के लिए शायद खबर हत्ता के दर्ज भी ना होगी। Another elephant has died, एक और हाथी मर गया। In captivity, कैद में। कैप्टिविटी का मतलब कैद में। कहाँ पर? इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। अब जो दूसरा इन है, प्रपोजिशन है, इसका हमने इंडिविजुअली तर्जमा तो में ही किया है, लेकिन जब हम इसका बामुहावरा उर्दू में तर्जमा करेंगे फिर इस इन की ट्रांसलेशन की के साथ करेंगे। जैसे अब मैं बामुहावरा फिक्रा बोलता हूँ तो देखें, एक और हाथी पाकिस्तान की कैद में मर गया। द डेथ इज जस्ट द लेटेस्ट, मौत महज ताज़ा तरीन है। इन अ लॉन्ग लाइन ऑफ एलिफेंट्स लॉस्ट, मरने वाले हाथियों की एक लंबी फहरिस्त में। ये किससे मरे हैं? बाय पाकिस्तानी ज़ू कीपर्स, पाकिस्तानी चिड़िया घर वालों से। क्यों मरे हैं? ड्यू टू प्रिवेंटेबल काजेस, रोके जा सकने वाली वजूहात की वजह से। क्या मतलब कि रोके जाने वाली वजूहात की वजह से? प्रिवेंटेबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रोके जा सकने वाली, यानी जिसको आप रोक सकते हैं। काजेस, वजूहात, यानी ये वो वजूहात थी जिनको आप चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन आपने नज़रअंदाज कर दिया, तो आपने नहीं रोका, इस वजह से वो मर गए। मौत रोके जा सकने वाली वजूहात की वजह से पाकिस्तानी चिड़िया घर वालों की तरफ से मरने वाले हाथियों की एक लंबी फहरिस्त में महज ताज़ा तरीन है। मौत रोके जा सकने वाली वजूहात की वजह से पाकिस्तानी चिड़िया घर वालों की तरफ से मरने वाले हाथियों की एक लंबी फहरिस्त में महज ताज़ा तरीन है। मैं इसी सेंटेंस का एक और उर्दू वर्जन देता हूँ जो बहुत ज़्यादा आसान और काबिल फ़हम है। मौत पाकिस्तानी चिड़िया घर वालों की गाफलाना वजूहात की वजह से ज़ाये हुए हाथियों की एक लंबी फहरिस्त में महज ताज़ा तरीन है। सहेली वॉज द फर्स्ट टू डाई, सहेली मरने वाली पहली थी। कब? इन 2012, 2012 में। शी स्कम्ड टू इंजरीज फ्रॉम द चेन्स, वो जंजीरों के जख्मों से मर गई। स्कम का मतलब है किसी बीमारी या जख्मों के असर की वजह से मरना। कौन सी जंजीरों से जख्म आए? शी वॉज बाउंड बाय, जिससे वो बांधी जाती थी। बाउंड पास्ट पार्टिसिपल है बाइंड का, और इसका मतलब होता है रस्सी, चेन वगैरह से बांधना। इन द इस्लामाबाद ज़ू, इस्लामाबाद चिड़िया घर में। यहाँ पर जो दो प्रपोजिशनें लगाई हैं एक साथ, इन बाय, वो भी गलत लगाई गई हैं। ये असल में तरतीब इनकी इस तरह से है कि बाय पहले आएगी और इन बाद में आएगी। बाय जो प्रपोजिशन है ये पैसिव वॉइस की है। शी वॉज बाउंड बाय, जिससे वो बांधी जाती थी, और इन जो है ये प्लेस के लिए है, इन द इस्लामाबाद ज़ू। मिस प्रिंटिंग हो गई है, जैसे भी गलती हो गई है। 2012 में सहेली मरने वाली पहली थी। वो इस्लामाबाद ज़ू में उन जंजीरों के जख्म से जिससे वो बांधी जाती थी मर गई। हर सर्वाइविंग पार्टनर, उसके बचने वाला साथी, कांवा, जिसका नाम क्या है? कांवा, केम टू बी नोन एज द वर्ल्ड्स लोनलीलेस्ट एलिफेंट, जो दुनिया के तन्हा तरीन हाथी के तौर पे जाना जाता है। ही ओनली फाउंड सेंचुरी इन कंबोडिया, उसको सिर्फ कंबोडिया में पनाह मिली। सेंचुरी स्पेसिफिक टर्म है और इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर परिंदे, जानवरों वगैरह को स्पेशल केयर के लिए रखा जाता है, खुसूसन जब वो बीमार हों और उनको एहतियात की ज़रूरत हो। जिनकी स्पेशीज़ कम हो रही होती है तो उनको स्पेशल रिप्रोडक्शन के लिए रखा जाता है। तो एक तरह से ये इंसानों का जैसे ICU वार्ड होता है ना, तो ये भी इनका ICU वार्ड ही समझें। कब? इन 2020, 2020 में। आफ्टर एन इंटरनेशनल एफर्ट, एक बैनुल कौमी कोशिश के बाद, उसके बचने वाला साथी कांवा दुनिया का तन्हा तरीन हाथी के तौर पे जाना जाता है। एक बैनुल कौमी कोशिश के बाद 2020 में
اس کو صرف کمبوڈیا میں پناہ ملی پر ان دی انٹرم عارضی طور پہ، جیسے آپ بولتے ہیں انٹرم گورنمنٹ نگران حکومت، تو یعنی وہ حکومت جو عارضی طور پر آتی ہے، تو یہ ایک عارضی طور پہ لاہور زو لاسٹ اٹس اونلی ایلیفینٹ، لاہور چڑیا گھر نے اپنا اکلوتا ہاتھی کھو دیا، اونلی کا مطلب اکلوتا، سوزی یہ اس کا نام ہے، کب؟ ان 2017 2017 میں، کس وجہ سے؟ اگین ٹو انجریز کازڈ بائی نیگلیکٹ، پھر سے زخموں کی وجہ سے جو غفلت کی وجہ سے ہوئے، عارضی طور پہ یا نگرانی کے طور پہ لاہور چڑیا گھر نے اپنا اکلوتا ہاتھی جس کا نام سوزی تھا 2017 میں کھو دیا۔ عارضی طور پہ یا نگرانی طور پہ لاہور چڑیا گھر نے اپنا اکلوتا ہاتھی جس کا نام سوزی 2017 میں پھر سے زخموں کی وجہ سے جو غفلت کی وجہ سے ہوئے تھے کھو دیا۔ لاسٹ ایئر پچھلے سال، کراچی زو لاسٹ نور جہاں، کراچی چڑیا گھر نے نور جہاں کو کھویا۔ ڈسپائٹ فرینٹک ایفرٹس، فرینٹک ایفرٹس کا مطلب ہے جو جنون کے ساتھ کوششیں کی گئی ہیں، اور فرینٹک کے لیے ہم دوسرا ورڈ استعمال کرتے ہیں ہیکٹک، کس لیے؟ ٹو کیور ہر، اس کا علاج کرنے کے لیے۔ آف اے پروٹریکٹڈ النس، ایک طویل بیماری کا، پروٹریکٹڈ ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طویل، اور اس کے لیے ہم دوسرا ورڈ استعمال کریں گے پرولانگڈ۔ پچھلے سال کراچی چڑیا گھر نے نور جہاں کو اس کی ایک طویل بیماری کا جنونی کوششوں کے ساتھ علاج کرنے کے باوجود کھو دیا۔ ہر سسٹر، اس کی بہن مادھو بالا، گریوڈ الون فار مور دین اے ایئر، ایک سال سے زائد اکیلی غم زدہ رہی، بیفور شی واز ریسنٹلی شفٹڈ ٹو کراچی سفاری پارک، حال ہی میں کراچی سفارک پارک میں منتقل کیے جانے سے پہلے۔ Now I am going to read it as a whole in English. For most, the news will perhaps not even register. Another elephant has died in captivity in Pakistan. The death is just the latest in a long line of elephants lost by Pakistani zookeepers to preventable causes. Saheli was the first to die in 2012. She succumbed to injuries from the chains she was bound by in the Islamabad Zoo. Her surviving partner, Kawa, as the world's loneliest elephant, he only found sanctuary in Cambodia in 2020 after an international effort. In the interim, Lahore Zoo lost its only elephant, Suzy, in 2017, again to injuries caused by neglect. Last year, Karachi Zoo lost Noor Jahan despite frantic efforts to cure her of a protected illness. Her sister Madhubala grieved alone for more than a year before she was recently shifted to Karachi Safari Park. To be with her remaining sisters, اس کی باقی بہنوں کے ساتھ، سونیا اینڈ مالکا، جو کہ ان کے نام ہیں سونیا اور مالکا، اس کی بہن مادھو بالا ایک سال سے زائد اکیلی غم زدہ رہی، اس کی باقی بہنوں سونیا اور مالکا کے ساتھ کراچی سفاری پارک میں حال ہی میں منتقل کیے جانے سے پہلے۔ الاس، افسوس، یہ ایکسکلیمیشن ہے، مطلب کہ استجابیہ ہے۔ ٹریجڈی فالوڈ ہر دیئر، المیہ وہاں پر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ اینڈ سونیا ٹریجیکلی پاسڈ اوے آن سنڈے، اور سونیا المناک طور پر اتوار کو چل بسی۔ پاس اوے کا مطلب ہوتا ہے چل بسنا، مر جانا۔ لیس دین 2 weeks، 2 سے کم ہفتوں میں، آفٹر بینگ ری یونائٹیڈ ود مادھوبالا، مادھوبالا کے ساتھ بچھڑ کر ملنے کے بعد۔ افسوس، المیہ وہاں پر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، اور سونیا مادھوبالا کے ساتھ بچھڑ کر ملنے کے بعد 2 ہفتوں سے کم وقت میں المناک طور پر اتوار کو چل بسی۔ انیشیل رپورٹ سٹیٹ، ابتدائی رپورٹیں کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ سونیا میں ہیو ڈائیڈ آف سڈن ہارٹ فیلئر، کہ سونیا شاید اچانک دل کے دورے سے مر گئی ہے۔ although this will be confirmed once، اگرچہ اس بات کی ایک مرتبہ پھر تصدیق ہوگی۔ کنفرم کا مطلب تصدیق ہونا، اور اس کے لیے ہم دوسرا فریزل ورب استعمال کریں گے بیئر آؤٹ۔ کب؟ دا فائنڈنگز آف این آٹوپسی آر ریلیزڈ، جب پوسٹ مارٹم کی تحقیقات جاری ہوں گی۔ فائنڈنگز کا مطلب تحقیقات، آٹوپسی کہتے ہیں پوسٹ مارٹم کو۔ پوسٹ مارٹم بھی انگلش کا ورڈ ہے، لیکن یہ اردو میں کامن ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ ریلیز کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا۔ ابتدائی رپورٹیں کہتی ہیں کہ سونیا شاید اچانک دل کے دورے سے مر گئی ہے، اگرچہ اس بات کی ایک مرتبہ پھر تصدیق ہوگی جب پوسٹ مارٹم کی تحقیقات جاری ہوں گی۔ ایلیفینٹس آر ہائیلی امپیتھیٹک کریچرز، ہاتھی زبردست حساس مخلوق ہیں۔ امپیتھیٹک کا مطلب ہوتا ہے حساس،
who feel grief and stress, जो गम और तनाव को महसूस करते हैं, and mourn the loss of their dead, और अपने मुर्दों के जाने पर सोग मनाते हैं। mourn का मतलब सोग मनाना। हाथी ज़बरदस्त हसास मखलूक हैं जो गम और तनाव को महसूस करते हैं और अपने मुर्दों के जाने पर सोग मनाते हैं। वन वंडर्स, कोई पूछेगा व्हाट इफेक्ट सोनिया's पासिंग विल हैव ऑन मधुबाला, कि सोनिया के गुजरने का मधुबाला पर क्या असर होगा। हु हैज़ नाउ लॉस्ट 2 कंपेनियंस इन 2 years, जो अब तक 2 सालों में 2 साथी गंवा चुकी है। कोई पूछेगा कि सोनिया का मधुबाला पर क्या असर होगा जो अब तक 2 सालों में 2 साथी गंवा चुकी है। दीज जेंटल जाइंट्स डिस्प्ले ट्रेट्स, ये शरीफ देव हैकलें खसूसियात का इजहार करती हैं। डिस्प्ले का मतलब जाहिर करना। सिमिलर टू दोज एग्जिबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल उन्हीं खसूसियात का जो इंसान की तरफ से जाहिर की जाती हैं। एग्जिबिट का मतलब जाहिर करना, डिस्प्ले का मतलब भी जाहिर करना। ये फिक्रे के अंदर वेरिएशन लाने के लिए 2 अलग वर्ब्स लाए गए हैं। ये शरीफ देव हैकलें भी उन्हीं खसूसियात का इजहार करती हैं जो इंसानों की तरफ से की जाती हैं। इट इज़ परहैप्स फॉर दिस रीज़न, शायद इसी वजह से, दैट दे आर लव्ड, कि इनसे प्यार किया जाता है, एंड रिवर्व्ड, एहतराम किया जाता है, इवन वर्शिप्ड, हत्ता कि इबादत की जाती है, इन कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर सकाफ़तों में। शायद इसी वजह से दुनिया भर सकाफ़तों में इनसे प्यार किया जाता है, इनका एहतराम किया जाता है, हत्ता कि इनकी इबादत की जाती है। दे आर आल्सो नोन टू बी कंपैशनेट, ये हमदर्द भी मशहूर हैं। कंपैशनेट का मतलब हमदर्द। इवन हेल्पिंग अदर स्पेशीज व्हेन दे सी देम इन स्ट्रेस, हत्ता कि ये दूसरी अनवा के भी मदद करते हैं जब ये उनको मुसीबत में देखते हैं। वैसे मैं नेशनल ज्योग्राफिया और डिस्कवरी चैनल्स शौक से देखता हूँ, तो मैंने वहाँ पर ज़ाती तौर पे देखा है कि ये वाकई हमदर्द हैं, क्योंकि ये अक्सर शेर से जो है ना उसका शिकार छुड़वा देते हैं, या शेर जिस किसी शिकार को घेर ले तो वहाँ से ये शेरों को भगा देते हैं। Now I am going to read it as a whole in English. Her sister Madhubala grieved alone for more than a year before she was recently shifted to Karachi Safari Park to be with her remaining sisters Sonia and Malika. Alas, tragedy followed her there, and Sonia tragically passed away on Sunday, less than 2 weeks after being reunited with Madhubala. Initial reports state Sonia may have died of sudden heart failure, although this will be confirmed once the findings of an autopsy are released. Elephants are highly empathetic creatures who feel grief and stress and mourn the loss of their dead. One wonders what effect Sonia's passing will have on Madhubala, who has now lost 2 companions in 2 years. These gentle giants display traits similar to those exhibited by human beings. It is perhaps for this reason that they are loved and revered, even worshipped, in cultures around the world. They are also known to be compassionate, even helping other species when they see them in distress. This makes the stories of Pakistan's long-suffering elephants all the more tragic. ये बात पाकिस्तान के लंबे अरसे से मुब्तला हाथियों की कहानियों को ज़्यादा सदमाती बनाती हैं। दे हैव नॉट बीन ट्रीटेड विद केयर एंड काइंडनेस दे डिज़र्व, इनके साथ एहतियात और हमदर्दी का सलूक नहीं हुआ जिसके ये मुस्तहिक हैं। परहैप्स इट वुड बी बेटर, शायद यही बेहतर होगा, इफ़ दे लाइक कामा वर शिफ्ट ऑफ टू जेंटलर होस्ट्स, कावा की तरह इन्हें भी शरीफ मेज़बानों के पास भेज दिया जाए। शिप ऑफ का मतलब होता है कि किसी दूसरी जगह मुंतकिल करना जहाँ पर उन्होंने रहना हो। वी क्लियरली डू नॉट डिज़र्व देम, हम वाज़ेह तौर पर इनके मुस्तहिक नहीं हैं।